नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश जहां बात होगी महंगाई का ट्रिपल अटैक। जी हां, और अगर आप सोशल मीडिया के जरिए भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए सोशल मीडिया हैंडल के तहत आप जुड़ सकते हैं। बहरहाल रुक करते हैं खबरों की ओर। देश में महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। करीब 2 साल बाद तेल कंपनियों ने दामों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में अब पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे और डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिकेगा। वहीं सीएनजी के दामों में भी 2 रुपए का इजाफा किया गया है। 15 मई से यानी आज से कीमतें लागू हुए। नए रेट्स के पीछे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल बड़ी वजह बताई जा रही है। ईरान अमेरिका तनाव के बीच क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है, जिससे सरकारी तेल कंपनियों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में देश की जनता पर महंगाई का बोझ और बढ़ने वाला है। तो आपको बता दें, इसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी सोशल मीडिया के जरिए तंज कसे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके आया है कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। कांग्रेस ने महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया है। इस तरह के ट्वीट करके अपना विरोध जताया है। विपक्ष जो है लगातार सरकार के खिलाफ पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों को लेकर के हमलावर है। वहीं आपको बता दें कि हफ्ते भर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद और तेलंगाना से पेट्रोल की यूजेस को कम करने की बात कही थी। उन्होंने सीएनजी और इसके अलावा अन्य सार्वजनिक विकल्पों और इलेक्ट्रिक ई विकल्पों पर भी बात की थी, जिसका असर हमें देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस पर अपनी बात रखी। मंत्रियों को साफ तौर पे उनके फ्लीट से 50% के आसपास जो है कम कर दी गई थी उनकी गाड़ियां काफिले की। और इसके अलावा कई मंत्रियां तो जो है वो कोई साइकिल से पहुंचा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, तमाम मंत्रियों ने, चाहे प्रदेश यूपी के हो चाहे महाराष्ट्र के हो, हर जगह से तस्वीरें सामने आई। सबने पीएम मोदी की इस अपील को सराहा और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि उनकी अपील के हफ्ते भर बाद 3 रुपए पेट्रोल और डीजल और 2 रुपए सीएनजी में बढ़ा दिए गए हैं। कई शहरों में 100 रुपए के पार कीमत है तो कहीं पे 100 रुपए के आसपास कीमत जो है पेट्रोल और डीजल की देखने को मिल रही है। वहीं सीएनजी के दाम भी आसपास है। तो लोगों की जो महीने का खर्चा है उसमें ये 3 रुपए भारी पड़ते दिखाई देंगे, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें जाना और रोजमर्रा की वाहनों में जिस तरह से देखने को मिला कि तेल की कीमतों ने आर्थिक चिंता बढ़ा दी है। चल रही क्राइसिस के कारण जो विगत कई महीनों से चल रही है वो सबके ध्यान में है और पूरी दुनिया उससे प्रभावित है। बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत पहले ही लगभग 2 गुना से बढ़ गए थे, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने उसको कंट्रोल में रखा। अब हम सबके सामने है कि ये जो क्राइसिस है उसमें पूरे देशवासी स्वयं उस बात को समझ रहे हैं और उसकी भावना को समझ रहे हैं। और पेट्रोल और डीजल के लिए तो पहले भी ये एक्ट में निर्णय किया गया है कि जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, कंपनियां अपने आप उसको बढ़ा देंगी और घटा देंगी। लेकिन पिछले दिनों क्रूड के दाम इतने बढ़ने के बाद भी इस देश में दाम नहीं बढ़े थे। साइमल्टेनियसली माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निवेदन किया है, एक उनकी अपील है। उस अपील में कि हम सब लोग कितना बचा सकते हैं पेट्रोल और डीजल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अनावश्यक ट्रैवलिंग को कैसे कम कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा जिसके कारण हमारी खत्म होती है उसको कैसे रोका जा सकता है। सारी बातों का एक ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी अपील के माध्यम से किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देशवासी उस भावना को समझते हैं और उसके कारण आज पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। आगे कम होंगे तो भारत सरकार उसके ऊपर भी कोई निर्णय ले सकती है। सर, आज युद्ध वातावरण भी है। लगभग 6 महीने से अलग अलग देशों का आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत बढ़ गए। स्पेशली पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, गोल्ड का इश्यूज के कारण अलग अलग देशों का आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर हुआ। भारत का भी वही स्थिति है। सभी देशों में, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, जापान हो, यूके हो, अरब कंट्रीज हो और यूनाइटेड स्टेट्स हो, सभी जगह
पेट्रोलियम का रेट्स बढ़ गए। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं बढ़ा, क्योंकि ये देश का इश्यू नहीं है, मोदी का इश्यू नहीं है, इंटरनल इश्यू नहीं है, क्योंकि अभी भी 90% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। बहुत देशों से लगातार इस 6 महीने से रेट्स बढ़ाया और पेट्रोल मिल रहा भी नहीं। फिर भी भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मेहनत करके अलग अलग देशों से, लगभग 40 देशों से आज डीजल पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे। उनके मनमाना सभी देश रेट्स बढ़ाया। वो 6 महीने भी भारत सरकार बेर किया है, जो कंज्यूमर के ऊपर, जनता के ऊपर उसका बर्डन नहीं डाले हैं। आज स्थिति हाथ से चले गए, क्योंकि ये इंटरनल इश्यू नहीं है, इंटरनेशनल इश्यू है। देश को, लोगों को पेट्रोल देना पड़ेगा, डीजल देना पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते हैं। इस दृष्टि में थोड़ा रेट्स बढ़ाया। ये जनता ये सोचना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कोई 1 रुपए बर्बाद नहीं करते हैं। जितने पैसे पेट्रोल के द्वारा हो, टैक्सेस के द्वारा हो, खर्च करते हैं, देते हैं सरकार को, वो पूरा देश के हित के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए कुछ अपोजिशन पार्टीज गलत प्रचार कर रहे। मोदी जी के कारण पेट्रोल रेट्स नहीं बढ़े, दुनिया में सभी देश बढ़ाया, जो वार स्थिति के कारण रेट्स बढ़ाना पड़ा। ये सभी लोग अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये इश्यू पर नरेंद्र मोदी जी को समर्थन करें। धन्यवाद। ये इतनी बेशरम, बेहया, धोरे चरित्र की सरकार है और धोरे चरित्र के इनके नेता हैं। अभी नीट का पेपर आउट हुआ, पहली बार इस सरकार में नहीं हुआ है। अब की बार चौथी बार एग्जाम का पेपर आउट हुआ है। 22 लाख बच्चों को एग्जाम देना था, भविष्य से खेलना जैसे इनका सगल बन गया। इन लोगों ने टास्क फोर्स बनाई थी इसके एग्जाम की रक्षा करने के लिए, वो सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके अधिकारी इन्वॉल्व हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि सुसाइड तक करने हैं बच्चे, अरे इन बेशर्मों के लिए कोई सुसाइड ना करे, इनको बदलने का काम करें। और ये किसी के समझने की बात है कि इस कदम को सरकार ने अत्यंत मजबूरी के हालात में उठाया है। पूरे दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थ का दाम बढ़ रहा है, इसके कारण पूरे सारे विश्व में महंगाई का दर बढ़ रहा है सब जगह। और ये क्यों हो रहा है ये सभी लोग जानते हैं। खाड़ी में युद्ध चल रहा है, जहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है वहाँ पर युद्ध चल रहा है, जहाज आ नहीं पाता है इसके कारण। लेकिन ये टेम्पररी और अस्थाई मतलब स्थिति है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जैसे ही खाड़ी युद्ध थोड़ा रुकेगा या बंद होगा तो स्थिति में सुधार हो जाएगा। मोदी जी महंगाई मैन बन चुके हैं। आज तक वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि उनकी सरकार की कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिसकी वजह से दिन रात महंगाई बढ़ती चली जा रही है, रुपए का मूल्य गिरता चला जा रहा है। और आज सरकार ने फिर से डीजल और पेट्रोल पे 3-3 रुपए बढ़ा दिए। ये भाजपा मोदी सरकार की नाकामी है, जिसको वो ईरान और अमेरिका वार के पीछे खड़े होकर ढकने की कोशिश कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जब तेल की कीमत $20 प्रति बैरल थी कच्चे तेल की, तब भी देश के लोगों को उसका फायदा नहीं मिला। और आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $160 प्रति बैरल है, तो 3-3 रुपए बढ़ा दिए गए। भाजपा मोदी सरकार ने 40 लाख करोड़ रुपए सेल्टर टैक्स के माध्यम से लोगों से लूटकर कमाए डीजल पेट्रोल से। 2 दिन पहले तक चुनाव था, जिन राज्यों में चुनाव था उसको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, पूरी केंद्र की सरकार कहती रही कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, भाव बढ़ने का दौर शुरू हुआ। दूध का भाव बढ़ गया 2 रुपये लीटर, 3 रुपये लीटर डीजल का बढ़ गया, 3 रुपये लीटर पेट्रोल का बढ़ गया, कमर्शियल सिलेंडर का हजारों रुपए के अंदर बढ़ गया। तो ये जो स्थिति है, हर जगह देश की जनता को गुमराह करना ये उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया 2 दिन पहले, सोना ना खरीदें, व्हीकल कम से कम यूज करें, वर्क फ्रॉम होम करें, विदेश यात्रा ना करें। और आह्वान करते खुद विदेश यात्रा पे चले गए। बड़े बड़े काफले, इनकी सिक्योरिटी में सारे नेताओं के, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सबकी सिक्योरिटी के अंदर बड़े बड़े काफले घूमते हैं। आम जनता के लिए कहा जाता है आप घर में रहो। तो वही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के चलते सियासत गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष जो है इसको जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से चीजें बता रहा है, तो विपक्ष जो है
सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। बहरहाल आम जनता का क्या कह रहा है ये हम आपको बताते हैं। हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग शहरों से रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद इसका असर भारत में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन आज फिर से पेट्रोल और डीजल और सीएनजी के दामों में वृद्धि हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल की बात करते हैं तो 3 रुपए 14 पैसा और सीएनजी की बात करते हैं तो 3 रुपए 11 पैसा डीजल में बढ़ोतरी की गई है। 2 रुपए के आसपास सीएनजी में भी बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में पेट्रोल पंपों पे भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हम तस्वीरें दिखाएंगे कि ये भीड़ जो है पेट्रोल पंपों पे देखने को मिल रही है। लोगों की लाइनें लगी हैं, कतारें लगी हैं। सुबह से ही लोग अपने अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डलवाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और दामों की जो वृद्धि हुई है इसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि पेट्रोल पंपों पे जो स्लिप होती है वो चस्पा कर दी गई है कि कितना पैसा जो है बढ़ा है और क्या रेट इस समय हो चुका है। पहले किस रेट में आपको पेट्रोल मिल रहा था और अब किस रेट में आपको पेट्रोल मिलेगा, ये सारी चीजें जो है वो पेट्रोल पंप पे चस्पा कर दी गई हैं। ऐसे में बहुत से लोग हैं जो अब पेट्रोल डलवा रहे हैं। सर, पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए हैं, क्या असर पड़ेगा इसका? कोई असर नहीं पड़ेगा। इतनी ज्यादा मंदी है और तेल का रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले एलपीजी में भी दाम में बढ़ोतरी हुई थी। हर चीज में बढ़ोतरी हो रही है, क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं किया जा सकता है। असर कुछ नहीं पड़ने वाला है। असर क्या पड़ेगा? अब जिसको लेना है वो तो लेगा ही लेगा ना, मजबूरी पूरी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोग जो है टैक्सी से जाइए और फ्यूल को बचाइए। तो फ्यूल कैसे बचेगा? टैक्सी से हर जगह टैक्सी अवेलेबल नहीं है ना। मेट्रो से सफर करिए, मेट्रो से सफर करिए, हर जगह मेट्रो भी तो नहीं है कि हमको जाना है मेट्रो से उतरने के बाद 4 किलोमीटर कैसे जाएंगे? हर जगह मेट्रो भी तो नहीं है। इसका असर फिलहाल देखने को मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल में जिस तरीके से वृद्धि हुई है, पेट्रोल भाई साहब क्या असर पड़ेगा आज जो रेट बढ़े हैं 3 रुपए 14 पैसा? भैया असर तो है ही है, आम जनता के लिए तो बहुत बड़ा असर है। अब जो आदमी कम से कम ज्यादा से ज्यादा चलता है, कम से कम चलेगा, अब क्या करेगा आदमी? क्या ही पड़ेगा सर, क्या ही पड़ेगा। हम लोग तो गेंद बज रहा है, बढ़ रहा है पेट्रोल, अब क्या करें? लेना जरूरी है, मजबूरी है, लेना मजबूरी जी। अच्छा 5 रुपए बढ़े थे 4 रुपए बढ़े, अब इतना भी नहीं, साइकिल ले लेंगे फिर। साइकिल ले लोगे? साइकिल चला जाएगा और क्या। प्रधानमंत्री अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि मेट्रो से या आप वाहन से चलिए, जो सरकार के वाहन, कोई मतलब नहीं, घर बैठ जाएगी। तो ऐसे में जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जिसका असर भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। एक महिला भी हमारे से यहाँ पे हैं बातचीत करने के लिए। मैम, पेट्रोल में दाम में बढ़ोतरी की गई है, क्या असर पड़ेगा इसका? अब थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही, लेकिन यही है बहुत जरूरी होगा। वहाँ जा गाड़ी का यूज करेंगे, वरना सोचेंगे अदर व्हीकल यूज कर ले, जिससे ज्यादा लोड ना पड़े। मतलब पैदल चला जाएगा। आसपास की जो दूरी होगी वो पैदल चलेंगे, बहुत जरूरी होगी तो गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अपील कर रहे हैं कि आप मेट्रो से चलिए या आप प्राइवेट वाहन से चलिए। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह से हम लोग थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, कि पेट्रोल कम यूज करें। जितना ज्यादा अभी दिक्कत है तो कम कर रहे हैं, जब होगा तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और क्या, बहुत ही पड़ेगा, गरीबों को तो पड़ेगा ही। गरीबों को पड़ेगा और क्या, क्यों नहीं पड़ेगा? वो तो महंगा करते हैं, हर चीज महंगाई तो कर रहे हैं, और करके क्या है। और हम आम लोगों पे पड़ेगा इसका असर या ऊपर लेवल पे पड़ेगा? अब ये नहीं पता ऊपर वालों को क्यों पड़ेगा, उन लोगों को पता है ही, हम लोग के पास पड़ेगा ना, हम लोगों के पास है नहीं, हम लोगों को पड़ेगा। बिल्कुल, चाहे गरीब हो फिर अमीर हो, इसका असर हर एक व्यक्ति को पड़ेगा, क्योंकि जो रेट पहले हुआ करते थे उन रेटों से बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तीनों के रेट बढ़ गए हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर अगर होना है वो आम जनता पर होना है, जिनका पर डे का रूटीन है कहीं ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना और सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहना। उनके जीवन में इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। कैमरामैन नीरज के साथ मैं संदीप मिश्रा, आज की खबर, लखनऊ। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। हम अभी पटना के सचिवालय के पास जो पेट्रोल पंप है वहां पर खड़े हैं और आम जनता से राय जानते हैं कि यहाँ पर पेट्रोल भराने आया है कर्मी जो लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ गई, 3 रुपया 14 पैसा जो है पटना में, तो पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में भी बढ़ोतरी हो गई है। किस तरह से देखते हैं? बहुत बुरी तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पहले से ही कीमत ज्यादा था, 95 रुपए पहले था,
अब 105 था, अब 108 हो गया। इससे आम पब्लिक को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। प्लस में गैस का दाम बढ़ा हुआ है, शिक्षा में भी वही हाल है। हर एक चीज का मतलब समझिए तो बेड़ा गर्क है कि मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा। 5 साल देख लिए, 10 साल देख लिए, अब तो कुछ कीजिए। आम पब्लिक को ज्यादा दिक्कत होता है। ये यहाँ पर जो पेट्रोल भराने आए हैं लोग, वो उनका कहना है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पेट्रोल भराने से आम आदमी के जीवन में बहुत असर पड़ता है। डेली लेना है, करना है, तो इसलिए हम लोग आम आदमी के इसी असर पड़ता है। डेली तो खर्चा आता है, सबसे बहुत तरह की बात होता है। तो इस पेट्रोल पे बढ़ेगा, डीजल पे बढ़ेगा, तो आम आदमी सब चीज तो महंगाई, सब पे पैसा बढ़ेगा, तो आम आदमी पे ही है। बड़ा आदमी के लिए तो कोई नहीं, आम आदमी पे असर पड़ता है। खासतौर पर तस्वीर में देख सकते हैं कि लोग काफी समस्या से जूझ रहे हैं और बोल रहे हैं कि काफी असर। सर यहाँ पर कितना पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है? 3 रुपया कुछ पैसा है, 3 रुपया कुछ पैसा बढ़ा है। पेट्रोल और डीजल दोनों। हाँ, अब तो 1 लीटर में मतलब E20 की है, तो फिर पेट्रोल का रेट बढ़ाने का तुक क्या बनता है? जाहिर है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर आम से खास परेशान है। पेट्रोल पंप कर्मी भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि इतनी दामों में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर जो पहले से जो रेट है उसको रहना चाहिए। ऐसे में जो है अब जनता का भी आक्रोश देखने को मिल रहा है और जनता साफ कह रही है कि जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है हर चीजों पर, ऐसे में महंगाई कम होनी चाहिए। पटना से कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ अमित वर्मा, आज की खबर। अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून रेस कोर्स शक्तिमान पेट्रोल पंप पर और कल रात से पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। पहले 93 रुपए 51 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर मिल रहा था और अब 96 रुपए 25 पैसे पेट्रोल के दाम हो चुके हैं। और 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं महंगाई का एक झटका आम आदमी पर एक कहीं ना कहीं इसे इस तौर पर देखा जा सकता है। और लोग जो है महंगाई की मार झेलने के लिए कहीं ना कहीं अब फिर से जो है तैयार रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो लोगों की जेब पेट्रोल के माध्यम से हर चीज महंगी होने वाली है। और ईरान और अमेरिका युद्ध का इसे एक तरह से प्रभाव कह सकते हैं। और उत्तराखंड की राजधानी में भी पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं और आम आदमी को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आज की खबर के लिए मैं आशीष डोभाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद हम राजधानी रांची का वह दृश्य अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं कि आखिर पेट्रोल पंपों पे तेल लेने के लिए जो है इतनी बड़ी लाइन क्यों लग रही है। हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए ये जो है रांची के जो है पंडरा स्थित जो है ये जियो का पेट्रोल पंप है और इस पेट्रोल पंप में हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे लोग जो है पेट्रोल लेने के लिए लंबी कतारों में खड़ी है। और ये हालांकि अमूमन ऐसा देखा जाता था कि ऐसा दृश्य कम देखने को मिलता था, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो देख रहे हैं कि कैसे लोग जो है लाइन लगाकर पेट्रोल लेने के लिए आए हैं। हम कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है ये स्थिति आखिर क्यों उत्पन्न हुई है। पेट्रोल लेने के लिए आप आए हैं, पहले ऐसी परेशानी होती थी क्या? ना, पहले ऐसे कोई परेशानी नहीं है। पहले अभी तक कोई परेशानी नहीं, आज से परेशानी शुरू हो गया। पहले आप जो पेट्रोल लेते थे किस दर में लेते थे और अभी क्या दर हो गया? 97 रुपए करीबन लेते थे। पहले आप 97 रुपया लेते थे, अभी का रेट क्या है? अभी 5 रुपए बढ़ गया है शायद। 5 रुपए बढ़ गया? हाँ, 3 रुपए की बढ़ोतरी ऐसे अमूमन हुई है, लेकिन 5 रुपया की बढ़ोतरी। अच्छा, तो 100 रुपया डीजल में 3 रुपया। देखिए और पेट्रोल में 5 रुपए की हुई है। लेकिन जिस तरह से अभी जो है ऐसा दृश्य राजधानी रांची में पहले देखने को मिले थे। लालपुर से चले आ रहे हैं, लालपुर से लेकर के यहाँ तक, कोकर से लेकर के यहाँ तक यही स्थिति है। भीड़ है, जाम है, पूरा पेट्रोल पंप में लाइन लगा हुआ है। कोकर से लेकर के यहाँ पे पेट्रोल लेने के लिए आए हैं, तो यहाँ की स्थिति क्या देख रहे हैं आप? भीड़ लगा हुआ है, लाइन में लोग ले रहे थे, चारों तरफ से अफरा तफरी मचा हुआ है। हमारे साथ पंप के संचालक भी हैं, उनसे जानेंगे कि अभी जो पेट्रोल पंप पे इतनी बड़ी लाइन देखने को मिल रही है, क्या कारण? ये लोगों के मन में आशंका हो गई कि पता नहीं तेल हमको मिलेगा कि नहीं, भीड़ इसीलिए है।
हमने अभी तक सबको दिया है पेट्रोल। ये आशंका की उत्पन्न हो गई है। ये मोदी जी का जो है तो पता नहीं कोई भाषण हुआ है कि क्या हुआ है, ये तो पब्लिक बताएगा। अभी पेट्रोल में कितनी रुपयों की वृद्धि हुई है? पहले कितने में मिलता था और अभी कितने में मिल रहा है? पहले 97 था, अभी 102 रुपया हो गया है। तो क्या लग रहा है कि ये स्थिति जो अभी आपके पेट्रोल पंप पे ऐसा दिन अभी पिछले एक सप्ताह के अंदर देखने को मिल रही थी? नहीं, एक सप्ताह के पहले ऐसी भीड़ नहीं थी। क्या बिल्कुल, देखिए ये पंप के संचालक है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं, अपने धैर्य का परिचय दे और धैर्य पूर्वक तेल ले, और राज्य में कहीं पे भी तेल की कमी नहीं है। ऐसा अमूमन देखने को भी मिल रहा है, लेकिन लोग पैनिक होकर पेट्रोल पंपों पे लंबी लाइन लगा रहे हैं और लंबी लाइन के कारण लोग जो है उन्हें देखकर और भी लोग जो है पेट्रोल लेने के लिए जो है पेट्रोल पंपों पर लगातार आ रहे हैं। एक अहम जानकारी और भी है कि जिस तरह से राजधानी रांची में जितने भी पेट्रोल पंप थे उनमें से 50 पेट्रोल पंपों में 12 पेट्रोल पंप जो है ड्राई होने की सूचना है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में ऐसे ही लोगों अगर पैनिक होकर लगातार पेट्रोल पंप तक पहुंचेंगे तो ये स्थिति बरकरार रहेगी। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कामेश कुमार, आज की खबर, रांची। इस समय हमारी मौजूदगी फरीदाबाद के सेक्टर 23 में है। इंडियन ऑयल पर हम पहुंचे हैं, जहां लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों की जेब पर काफी असर देखा जा रहा है। साथ ही लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देर रात पेट्रोल के दाम बढ़ गए, जिसको लेकर लंबी लंबी जो कतारें हैं वो पेट्रोल पंप पर देखी जा रही है। लगातार जो लोग हैं वो अपने अपने व्हीकलों में पेट्रोल लेने पहुंच रहे हैं। और ऐसे में बता दें कि लगातार लोगों का कहना यह है कि सैलरी बढ़ नहीं पा रही है और लगातार पेट्रोल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। कितना फर्क पड़ा भाई साहब? अब वो पहले तो जी रेट था 88 रुपये 40 पैसे, अब है 92 रुपये 41 पैसे। अच्छा, 3 रुपये कुछ पैसे बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर काफी फर्क पड़ा है। इसमें फर्क पड़ा जी। क्या लेके जा रहे हो आप इस ट्रेन के अंदर? डीजल है जी। डीजल इतना इकट्ठा क्यों ले जा रहे हो? क्या जनरेटर में डालना। जनरेटर में। देखिए लगातार जो लोग हैं और भी हमारे साथ भाई हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कितना प्रभाव पड़ा है। क्या कहेंगे सर आप? भैया तो महंगाई तो बढ़नी है, अगर हमें सुविधा सरकार से चाहिए तो महंगाई तो बढ़ेगी ब्रदर। लेकिन होता है क्या है कि हम ये सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार हमें दे। हम सरकार को टैक्स हम चोरी करेंगे तो महंगाई में तो आम आदमी पिसेगा। तो मोदी जी का आह्वान है कि लोगों से ये अपील है कि ईंधन थोड़ा कम इस्तेमाल करें। इसके लिए क्या कहेंगे आप? हमारे बुजुर्ग थे भैया, वो पैदल वो भी चलते थे, और पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए इतना लाभदायक है। लोग सुबह व्यायाम करने जा सकते हैं, लेकिन थोड़ी दूर पैदल चल नहीं सकते, वैसे नहीं चल सकते। तो ये हमारा फायदा है, पैसे की बचत है हमारी। क्या नाम है भाई साहब आपका? जयवीर। जयवीर जी, पहले क्या रेट था पेट्रोल, अब क्या रेट चल? पहले 95.95 था, अब 3 रुपए बढ़ गए। कब से रेट बढ़े? सुबह बढ़े, कल सुबह। क्या आम लोगों के लिए कितनी परेशानी है अचानक? परेशानी बहुत है। तो मोदी जी का भी आह्वान है कि ईंधन कम खर्च करे, उसको लेकर क्या कहेंगे यार? मजबूरी है तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है तो जाना ही पड़ेगा, मालिक काम पर गया तो जाना ही पड़ेगा। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से जो आह्वान किया गया है कि ईंधन कम यूज करें, और उसमें भी कहीं ना कहीं लोग सार्थक खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और अच्छा कदम ये सरकार का बता रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से देर रात पेट्रोल के और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उससे काफी लोगों की जेब पर असर पड़ा है। साथ ही जो महंगाई है, दूध की बात कर ले, सब्जी की बात कर ले, लगातार उनमें भी बढ़ोतरी का जो इजाफा है वो देखा जा रहा है। फरीदाबाद से आज की खबर के लिए मनोज सूर्यवंशी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम नागरिक नाराज। लोगों में कहना है कि सरकार के दाम बढ़ाने से पहले जनता को जानकारी देनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने ईरान इजराइल तनाव को तेल महंगा होने की बड़ी वजह बताया है। महंगा हो गया ना सब, इसके लिए ये होता है थोड़ा। क्या असर पड़ रहा है आप लोग के ऊपर? क्या असर? धंधे पे असर पड़ता है। और क्या असर है? जिस तरह आना जाना भारी पड़ता है, आना भारी पड़ जाता है। 3 रुपए उतना होता भी नहीं पहले जैसे। तो ये इमीडिएटली आकर ये जो बोल रहा है कि 5 रुपया 4 रुपया जो बढ़ाएंगे, और गोल्ड जो है वो भी, सोना का भी प्राइस बढ़ गया है। ये जो सरकार है ये सही सरकार नहीं है, और इसके लिए पब्लिक को एक आंदोलन करना चाहिए। एक मोर्चा निकाल कर इसको एक जंग के सर, एक यूथ को भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक जंग से लड़ना चाहिए। और ये सरकार ठीक नहीं है, ये मैं बोलना चाहता हूँ।
बढ़ती कीमतों से आम लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। अंबरनाथ से सुनील शर्मा, आज की खबर। बढ़ते महंगाई के बीच पेट्रोल, डीजल और सीएनजी का भी दाम बढ़ गया है। ऐसे में वाराणसी में क्या हालात है, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पे आए हुए हैं। देखिए किस तरह से इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है और यहाँ पे हम पहले तस्वीरें दिखाएंगे मीटर्स की, जहाँ पे आप सबको साफ तौर पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो कहीं ना कहीं बढ़ गए हैं। और अगर दामों में वृद्धि की बात करेंगे तो पेट्रोल में 2 रुपए 99 पैसे, तो वही डीजल में 3 रुपए के लगभग रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ सीएनजी के 2 रुपए दाम भी बढ़ाए जा चुके हैं। ऐसे में वाराणसी चूंकि पर्यटक का क्षेत्र है और यहाँ पे भारी संख्या में सैलानी और पर्यटक भी आते हैं घूमने के लिए, काशी में लुत्फ उठाने के लिए, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई को देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ते नजर आ रहा है। देखिए पेट्रोल पंप है यहाँ पे इंडियन ऑयल का, और यहाँ पे रियलिटी चेक करने जब यहाँ आए हुए हैं तो देखिए ये वो मीटर है जहां पर कल के डेट में अगर बात की जाए तो 95 रुपए लीटर के हिसाब से यहाँ पेट्रोल दिखता नजर आता था, लेकिन आज 98 रुपए 18 पैसे के हिसाब से पर लीटर दिखता नजर आ रहा है। और तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही है कि जो अमूमन पेट्रोल टंकी हुआ करती थी, यहाँ पे लोग आते थे पेट्रोल भरवाने, लेकिन ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आह्वान किया कि लोग पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जो बिना ईंधन के वाहन है उसे चलाए, तो वही सीधे तौर पे तस्वीरें भी देखा गया कि प्रधानमंत्री ने अपना काफिला कम किया और वही साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना काफिला किया और नितिन गडकरी ने तो बस से ट्रेवलिंग करना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे जो पेट्रोल पंप के जो एम्प्लॉई हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे जानते हैं। अब भाई साहब कितना रेट बढ़ा है? सर 2 रुपया 99 पैसा डीजल बढ़ा है, 2 रुपया 95 पैसा पेट्रोल बढ़ा है। क्या लग रहा है पेट्रोल का दाम जब से बढ़ा है तब से क्या यहाँ गतिविधियां आप लोग को देखते? थोड़ा आज बिक्री कम है, लेकिन कल बहुत ज्यादा बिक्री थी। कल जनता को आर था कि नहीं आज बढ़ेगा, तो लोग जब आ रहे हैं, जब लोगों को मीटर बोर्ड पे दिखता नजर आ रहा है 98 रुपए, तो क्या लोगों के अंदर सवाल आ रही है कि अचानक से कैसे बढ़ गया? सवाल ये आ रहा है कि अब चुनाव तो हो गया, चुनाव हो गया, अब तो महंगाई भी बढ़ेगा, जनता का ये है आवाज। क्या लग रहा है पेट्रोल का दाम तो बढ़ गया, तो यहाँ पे अब लोग क्या पेट्रोल ज्यादा भराने आएंगे या कम भराने? नहीं, आज तो सेल कम हो गया है ना, आज तो डाउन हो गया बिक्री आज, लेकिन कल जनता को आठ था कि आज बढ़ने वाला है, तो कल काफी बिक्री था। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पे जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं वो सीधी तौर पे कह रहे हैं कि जब तस्वीरें कल की थी तो यहाँ पे भीड़ हुआ था, और आज जब लोगों को पता चला कि रेट बढ़ गया है तो यहाँ पे जो संख्या है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में 3 रुपए के लगभग अनुमानित संख्या में पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, और सीएनजी की अगर बात करेंगे तो 2 रुपए के हिसाब से उसका भी बढ़ता नजर आया। एक बार हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे तस्वीरों को कि ये जो पेट्रोल पंप है, जब यहाँ पे कल का वक्त था, यहाँ के एम्प्लॉय बता रहे हैं कि लोग आया करते थे, भीड़ हुआ करता था, लेकिन जैसे ही दाम बढ़ा उसके बाद से यहाँ पे सन्नाटा सा पसरा हुआ है। नहीं सर, जैसे कि जो पंप है स्थिति आज के डेट में है कि हमारे टैंक में 5000 मतलब लीटर स्टॉक अगर रहेगा, अगर उससे अधिक रहेगा तो लोड नहीं मिलेगा। जहाँ से तेल डीजल और पेट्रोल दोनों अवेलेबल है, दोनों नहीं मिलेगा। 5000 लीटर से अगर ऊपर रहेगा स्टॉक हमारे पास तो वहां देवे नहीं करेंगे सब, अभी आगे और बढ़ेगा। क्या लग रहा है महंगाई कितनी बढ़ रही है? तो महंगाई जब आगे से पेट्रोल डीजल नहीं आगे तो बढ़ेगा। तो पेट्रोल डीजल दोनों पे 3-3 रुपए बढ़ा, तो आगे जब आगे से आ ही नहीं रहा है बाहर से, तो कहाँ पैदा अपने यहाँ तो पैदा होता नहीं। बिल्कुल, तो देखिए साफ तौर पे लोग का भी कहना है, लोग सहयोग भी कर रहे हैं, सरकार का ये भी कहना है कि हमारे यहाँ तो बनता नहीं है, आगे से आता है, और आगे से जब ईंधन की कमी होती है तो रेट में जो है वृद्धि होती है। तो सीधी तौर पे देखिए तस्वीरें साफ तौर पे आपको झलक रहा होगा, यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है, लोग लंबी लंबी लाइनों में कतारबद्ध है, कहीं पेट्रोल नहीं है तो कहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो यहाँ पे लोग आए हैं और अपना पेट्रोल भरवा रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि जहां 95 रुपए का पेट्रोल भरवाया करते थे, आज वहां 98 रुपए पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल भरवाने को मजबूर होते नजर आ रहे हैं। वाराणसी से दीपक चौबे, आज की खबर। रानीनगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक जुल्फी खलील। चुनाव खत्म और तेल का भाव बढ़ा। ये तो पहले से प्लान था, जब वोटिंग के लिए पहले दाम नहीं बढ़ाया, जैसे चुनाव खत्म हो गया अब जो उसका पॉलिसी है बीजेपी का वही करेगा। अभी तो इन लोग कहा कि हम जनता के लिए काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन महीना भी खत्म नहीं हुआ। नहीं, ये तो प्री प्लानिंग था, पहले से पता था कि मोबाइल का रेट बढ़ेगा, बट चुनाव को देखते हुए ये लोग नहीं बढ़ाए थे, चुनाव खत्म हो गई, आप देख ही रहे आपने। जनता के साथ धोखाधड़ी है। बिल्कुल धोखाधड़ी है, ये तो बीजेपी का डे वन से पॉलिसी है।
आप तो विधायक हैं, तो क्या इस मुद्दे को उठाएंगे? हाँ बिल्कुल उठाएंगे, सदन चालू होने दीजिए फिर उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। चुनाव से तेल का भाव कमता भी नहीं है, बढ़ता भी नहीं है, अब वहाँ से बढ़ा है, ठीक है, इसके बारे में सरकार चर्चा करेगा, सोचेगा। स्टूडेंट हूँ, पार्ट टाइम चलाता हूँ, ठीक है, तो मैं अभी बढ़ने के बाद आज पहली बार ले रहा हूँ। कल परसों लिया था मैंने, 105 रुपया 31 पैसा कुछ था, तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि पेट्रोल डीजल से ही सब कुछ है, ठीक है। यातायात में तो पूरा योगदान होता ही है, यातायात का जितना भी भार है उसका भार सब जगह दिखता है, तो इफेक्ट तो पड़ेगा। तेल का दाम बढ़ने से और सेल और बढ़ गया है सुबह से, सबको तो मालूम नहीं है, तो एक बार हो गया ना, हमको भी तो खूब नहीं मालूम। हम सुबह में जब आए ड्यूटी में तो देख रहे तेल 2-4 गाड़ी में दिए, उसका बाद देख रहे तेल का दाम बढ़ा हुआ है। के लिए बहुत दिक्कत की बात है, ऐसे बढ़ने से पब्लिक को दिक्कत होता ही है।